गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोगों के लिए कह लिया जाए एक सबसे बड़ी वैकेंसी जिसका इंतज़ार लगभग 2018 से है, वह है यूपी पुलिस की भर्ती। लगभग 4 साल हो गया कोरोना के टाइम पीरियड से यूपी पुलिस की भर्ती देखने को नहीं मिला है। तो आज आप लोगों के सामने यह भर्ती निकल कर आई है। मुख्यमंत्री का चुनाव होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने इसका टेंडर पास किया था और उन्होंने कहा था कि जनवरी में भर्ती आ रही है, लेकिन कुछ कारणों से यह भर्ती रुक गई थी। उसकी प्रक्रिया अब चालू हुआ है और यह भर्ती प्रक्रिया में उन्होंने 26,210 पद कहा था, लेकिन अब टोटल पद आ रहा है 40,000 यूपी पुलिस का पद है, जिसमें से कुछ पद जैसे 4-5 हज़ार पद निकल चुके हैं। जैसे उसमें एसआई का पद हो गया और रेडियो ऑपरेटिव का पद हो गया, यह सारे पद निकल गए हैं। अगर टोटल मिला जुला कर देखा जाए तो लगभग 32 से 34 हज़ार पद इसमें अभी खाली है। 32 से 34 हज़ार पद अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिर्फ आ रहा है। तो हम लोग मोटा मोटी कहें तो यहाँ पे 40,000 पद कम नहीं होता है। बहुत बड़ी वैकेंसी हो गई जिसका इंतज़ार हम लोग आज 4 साल से कर रहे हैं, वह भर्ती आ गई। और कब से इसका फॉर्म आवेदन किया जाएगा, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या योग्यता मांगी जाती है, कितनी हाइट मांगी जाती है, क्या क्या प्रक्रिया होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या क्या पूछा जाता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। यानी यूपी पुलिस का हर एक प्रक्रिया सिलेक्शन तक कौन कौन सी अपनाई जाती है, उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। और हाँ, इस चैनल पर यूपी पुलिस की स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है और यूपी पुलिस की शुरुआती से लेकर और लास्ट जब तक पेपर नहीं होता है, यूपी पुलिस स्पेशल जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी का इस पे वीडियो आता रहेगा। आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2022 की अगर कह लिया जाए तो सबसे बड़ी वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022, यानी 4 साल में के बाद आने वाली भर्ती। 40,000 जिसमें पद हैं, उनमें क्या क्या योग्यताएं मांगी गई है। तो अगर देखा जाए तो भर्ती इस अगस्त माह के लास्ट सप्ताह, यानी लास्ट सप्ताह चल रहा है, इसमें 2-4 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2-4 दिन में इसका क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। यानी अब टाइम नहीं है। आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस की जब भी भर्ती आती है तो यह नोटिफिकेशन के बाद आपको 10 या 15 दिन या मुश्किल से 4-5 दिन में फॉर्म आवेदन करवा लेगा। और फॉर्म आवेदन 1 महीना होता है और 1 महीने के जस्ट बाद 2 या 3 महीना आपको टाइम मिलेगा यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो आपसे क्या हो जाएंगे, 20 निकल जाएंगे। यानी यहाँ पे हम लोगों की जो तैयारी है वह बहुत ज़ोर से करना पड़ेगा, यानी फास्ट से करना पड़ेगा। और यहाँ इस चैनल पे सीधी बात, नो बकवास, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा जो पूरे सिलेबस को कवर न किया जाए। बकवास चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। तो अगर देखा जाए तो यह लास्ट सप्ताह में आ रहा है, यानी 4 से 5 दिन में यूपी पुलिस 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म आवेदन होना चालू हो जाएगा। अगर इस बार का हम लोग प्रोटेक्शन करें कि कितने फॉर्म लगभग आवेदन हो सकते हैं, तो इस बार आप लोग जानते हैं जब से अग्निवीर आया है तब से पूरे भारतवर्ष में अगर कहा जाए तो क्रोध की भावना उत्पन्न है। क्योंकि जो वैकेंसी थी पहले आर्मी का होता था, उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता था, तो बच्चे ज़्यादा ज़ोर से आर्मी में जाना चाहते थे। जब से उसका टाइम ड्यूरेशन घटा दिया गया है तब से बच्चों में असंतोष की भावना ज़्यादा उत्पन्न हुई है, जिसके चलते जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे या मेहनत करने वाले बच्चे होंगे, उन सभी बच्चों का रुख अब किस भर्ती पे है, तो वह है भर्ती यूपी पुलिस की भर्ती। अब सारे बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस अगर कह लिया जाए सारी वैकेंसी में सबसे बेस्ट नौकरी मानी जाती है। जो भी सेंट्रल जॉब या स्टेट जॉब का होता है, जो उत्तर प्रदेश के होते हैं सब, उनके लिए यह सबसे बेस्ट नौकरी मानी जाती है। क्योंकि यूपी पुलिस जंगल झाड़ी में नौकरी नहीं करना होता है, समाज में रहकर, अपने गांव में रहकर हमेशा समाज से जुड़े हुए नौकरी करना है, जिसमें जान मान की कोई खतरा नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट नौकरी है
इसमें लगभग 25 लाख प्लस फॉर्म भरा जाएगा। पिछली बार जो 2018 में वैकेंसी आई था उसमें 22 लाख 22.5 लाख फॉर्म पड़ा था। इस बार प्रोटेक्शन है कि 25 लाख प्लस फॉर्म डाला ही डाला जाएगा। अगर 25 लाख फॉर्म पड़ता है और 36,000 नौकरी है, अगर हम लोग देखें कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, तो एक सीट पे लगभग 600 बच्चों का दबदबा होगा। यानी आपको एक सीट कंफर्म करना है तो लगभग 600 बच्चों को क्या करना होगा, पीछे छोड़ना होगा। एक सीट की अगर गणना किया जाए तो क्या होगा, 600 बच्चे एक सीट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो यह वैकेंसी बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। एक बेहतर तैयारी और बेहतर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोगों के हाथ से यह वैकेंसी छूट जाएगा। अगर इसमें योग्यता की बात किया जाए, इसमें 12 पास मांगा जाता है, यानी आप 12 पास हैं तभी इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपकी उम्र कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। इसमें 10 पास नहीं मांगा जाता है। और 12 में यह कंडीशन नहीं है कि आपको इतना परसेंटेज होगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 12 सिर्फ आप पास हैं, आप किसी भी विभाग से हैं, चाहे वो बायो से हैं, मैथ से हैं, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, 12 की डिग्री होना चाहिए, यानी आप 12th पास होने चाहिए। परसेंटेज भी मायने नहीं रखता है। तो 12th पास मांगा गया है। अगर एज की गणना कहाँ से करेगा, सबसे लड़कों में जागरूकता होती है कि एज कब से लेगा। बहुत सारे इसमें बच्चे ओवर एज हो रहे होंगे, वह सोचते रहते हैं कि एज की गणना कब से किया जाता है। तो एज की गणना 1 जुलाई 2022 से करेगा। 1 जुलाई 2022 से यह 100% ही, जब भी पुलिस की वैकेंसी आई है तो वह जुलाई ही उठाता है। तो हम लोगों का जुलाई बीत चुका है, यह अगस्त चल रहा है। जब भी प्रक्रिया जुलाई के बाद आता है या आपका जनवरी में भी आएगा तब भी जुलाई मांगेगा, लेकिन यहाँ पे जुलाई बीत चुका है तो आपका 1 जुलाई 2022 से मांगेगा। और 1 जुलाई 2022 के पहले आपका क्या होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। अगर मेल का हम लोग देखें कि एज कितना मांगेगा तो 18 से 22 वर्ष, फीमेल का देखा जाए तो 18 से 25 वर्ष। अगर आप यहाँ पे यूपी के मूल निवासी हैं, आपके पास मूल निवासी का सर्टिफिकेट है, तो आपको आयु में छूट मिलता है। तो कौन कौन से व्यक्तियों को आयु में छूट मिलता है, तो SC, ST और OBC, इन 3 कास्ट के व्यक्तियों को, यानी इस 3 कास्ट के बच्चों को छूट मिलता है। SC, ST और OBC 5 वर्ष की छूट दी जाती है। कितने वर्ष की छूट दी जाती है, 5 वर्ष। अगर OBC कैटेगरी का बच्चा है तो 18 से अगर 5 जोड़ा जाए, 18 से 22 है, अगर 22 में हम लोग 5 जोड़ें तो यानी 18 से 27 साल हो जाता है। तो 18 से 27 साल अगर हम लोग देखें तो लगभग 9 साल का टाइम ड्यूरेशन मांगता है, जिससे कंपटीशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। 9 साल का ड्यूरेशन कम नहीं होता है, बहुत सारे इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आयु में अगर देखा जाए तो कितने वर्ष की छूट दिया जाएगा, 5 साल का, SC, ST और OBC कैटेगरी के बच्चों को। अगर इसमें ऊंचाई की बात किया जाए, कितने हाइट के बच्चों को लिया जाता है, तो मेल में 168 सेंटीमीटर मांगा जाता है और फीमेल में 152 सेंटीमीटर। तो मेल में देखा जाए तो 168 सेंटीमीटर और फीमेल में 152 सेंटीमीटर मांगा जाता है। अगर सीना की बात किया जाए तो सीना कितना मांगता है, तो बिना फुलाए, जिसको नॉर्मली कहा जाता है, जैसे नॉर्मली व्यक्ति खड़ा है तो नॉर्मली सीना कितना होना चाहिए, तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर। और फुलाव एक्सपेंड करके, यानी फुलाकर, इस तरह फुलाकर कितना होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो 77 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 82 सेंटीमीटर का आपका फुला हुआ सीना होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पूरे भर्ती प्रक्रिया का, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका अगस्त माह में नोटिफिकेशन आएगा। अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद 2-4-10 दिन में क्या हो जाएगा, प्रक्रिया चालू हो जाएगा, यानी फॉर्म आवेदन का। तो आवेदन आ जाएगा, तो आवेदन करने के बाद 3 महीने या 2 महीने बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन में ऑफलाइन टेस्ट होता है, पेपर पे OMR सीट आता है, जिसमें क्वेश्चन को क्या करना होता है, गोला करना होता है। उस पर भी डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। तो ऑफलाइन पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन का, यानी हर प्रत्येक क्वेश्चन का
2 मार्क्स दिया जाएगा, यानी 150 क्वेश्चन का आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 300 मार्क्स मिलेगा। अगर आप एक गलती करते हैं एक क्वेश्चन तो उसका नंबर कितना कटेगा, तो इसमें नंबर कटने का जो निगेटिव मार्किंग होता है 1/4 होता है। निगेटिव मार्किंग कितना होता है, 1/4। अगर देखा जाए एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है तो निगेटिव मार्किंग जब कटेगा तो आधा नंबर कटता है। कितना कटता है, आधा नंबर कटता है। इसके बाद अगर देखा जाए शारीरिक मापदंड होता है, पेपर की बात कट ऑफ लगेगा, कट ऑफ लगने के बाद जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे उनका शारीरिक मापदंड किया जाता है, हाइट, चेस्ट, यह सब नापा जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या होता है, डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपने जो आवेदन के समय जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं क्या वह दस्तावेज सही हैं या गलत हैं। अगर आपने जो भी दस्तावेज दिया है अगर एक भी उसमें त्रुटि पाया जाता है तो आपको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत मतलब अच्छे तरीके से फिलअप करना चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को अभी से आय जात निवास को आवेदन करा लेना चाहिए। निवास सबसे महत्वपूर्ण है, आय यहाँ पे नहीं मांगा जाता है, सिर्फ जात और निवास माना जाता है। तो आपको अभी से इसका आवेदन करा लेना चाहिए 2-4 दिन के अंदर ही, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चलने से पहले का ही क्या मांगा जाता है, जात निवास मांगा जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इसके बाद आता है दौड़। अब दौड़ में मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग दौड़ाया जाता है। तो मेल के लिए दौड़ कितना होता है, तो मेल के लिए 4.8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 200 मीटर कम ही मांगा जाता है, यानी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ मांगा जाता है। कितना मिनट में मांगा जाता है, 25 मिनट में आप लोगों को 4.8 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना होता है। वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो इनमें थोड़ा सा छूट मिलता है, इनका होता है 2.4 किलोमीटर यानी लगभग 2.5 किलोमीटर दौड़, और वह होता है 14 मिनट में। कितना होता है, 14 मिनट में 2.5 किलोमीटर लगभग दौड़ लगाना होता है। तो प्रक्रिया पेपर के 2 या 3 महीने बाद या 4 महीने भी लग सकते हैं दौड़ की प्रक्रिया आने में। तो आप लोग अभी पेपर की तैयारी करिए। अगर पेपर नहीं निकलेगा, आप लोग ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दौड़ की प्रक्रिया को अभी से मजबूत करना चालू करेंगे। आप बताइए, पहला फेज में अगर आपका नहीं निकलता है पेपर तो दौड़ बनाकर आप क्या करेंगे, दौड़ बनाकर कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है और भर्ती 4 साल बाद आ रही है। यहाँ पे देख रहे हैं एक सीट पे लगभग 600 बच्चे हैं। तो सबसे पहला फेज आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, यानी आपका पेपर निकलेगा तभी ना आप लास्ट वाले फेज में जाएंगे। तो दौड़ अभी नहीं करना है, और आपको किस पे फोकस करना है, पेपर की तैयारी करने में फोकस करना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो निगेटिव मार्किंग इसमें है 1/4 का, यानी एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो 2 नंबर दिया जाएगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। अब इस पूरे प्रक्रिया में पेपर की बारी आती है। पेपर में आखिर पूछा क्या जाता है, क्या पेपर इतना कठिन होता है जितना कठिन सभी कहते हैं कि भर्ती बहुत कठिन होता है, सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है। आज के समय में नौकरी बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, यह सभी मिथ्या है। जो भी बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं उनके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर हम लोग यूपी पुलिस की पेपर की अगर बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है। पहला होता है जीके, जिसमें स्टैटिक जीके प्लस करंट जीके पूछा जाता है। तो स्टैटिक जीके प्लस करंट जीके पूछा जाता है, दोनों पोर्शन एक ही साथ रहेगा। इसमें यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है, यूपी स्पेशल जीके होता है, यूपी स्पेशल जीके। तो यूपी स्पेशल जीके, स्टैटिक जीके और करंट जीके, 3 जीके का मिश्रण होता है। कितने, स्टैटिक जीके, करंट जीके यानी करंट अफेयर का, और इसमें यूपी स्पेशल जीएस जो आता है सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में, उससे लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा मूल जाति निवास में अगर पूछा जाता है जनजाति कहाँ रहती हैं, या इस जाति की जनसंख्या क्या है, या इस जिले के सटे कौन सा जिला पाया जाता है, इन सभी विशेष पे सवाल आपको पूछा जाता है, यानी यूपी स्पेशल जीएस से आपका प्रश्न बनता है। तो जीके से आपका 38 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर गणित की बात करें, 2018 का जब वैकेंसी आया था तो उसमें लगभग 24 क्वेश्चन जीके का पूछा गया था, गणित का पूछा गया था।
गणित का कितना क्वेश्चन पूछा गया था, तो लगभग 24 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पूछा गया था। 4 पालियों में एग्जाम हुआ था, तो किसी में 20, किसी में 22, किसी में 24 प्रश्न। तो एवरेज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है, और इसमें कुछ मैथ के पार्ट किस में चले जाते हैं, रीजनिंग में चले जाते हैं। अगर आपको यूपी पुलिस में 100% सिलेक्शन चाहिए तो आपका रीजनिंग सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीजनिंग पे पकड़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस बार एसएससी जीडी का जो पेपर आया था उसमें रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ पूछा था। जो भी बच्चे तैयारी किए थे सब उन लगभग 25 में 24-23 आराम से करके आए हैं सब। उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो लगभग 55 क्वेश्चन जो रीजनिंग का आता है उसमें लगभग 50 से 52 क्वेश्चन आपका सही होगा। इसका मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। 50 से 52 क्वेश्चन 100% आपका सही होगा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। कल से ही मंगलवार से आपका रीजनिंग स्पेशल यूपी पुलिस की श्रृंखला चालू होगी, जिसमें यूपी पुलिस पे पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। अगर आप लोग अभी से जुड़ते हैं, यानी मंगलवार के दिन से अगर आप लोग रीजनिंग की क्लास में जुड़ते हैं, तो आप लोगों की भर्ती से पहले तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि रीजनिंग में आप 50 से 52 क्वेश्चन ईजिली एकदम आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हिंदी का, तो हिंदी 37 क्वेश्चन पूछा जाता है। 37 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को ज़्यादा है, लेकिन हिंदी बहुत मिनिमम पूछा जाता है। एकाध जो चैप्टर हैं उन पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाता है, लेकिन जब स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा जाएगा तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। लगभग 37 में 36 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, यह दावे के साथ कह सकता हूँ। 36 क्वेश्चन में 37 क्वेश्चन में आपका 36 क्वेश्चन मैं सही कराऊंगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए शुरू से लास्ट तक। आई होप आप लोगों को यूपी पुलिस की यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, और यह सबसे बड़ी वैकेंसी है, तो हम लोगों की तैयारियां भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आज से ही हम लोग इस तैयारी में जुड़ेंगे। आई होप आप लोगों को यूपी पुलिस की यह इन्फॉर्मेशन को बेहतर से समझा पाया हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।